नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 26 से आगे। श्री भगवानुवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेदसंहारं प्राणबाध उपस्थिते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, मुझसे ये जान लो कि ये द्रोण पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र अर्थात ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वो ये नहीं जानता कि उसके तेज को लौटाया कैसे जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। तात्पर्य, ब्रह्मास्त्र आधुनिक आणविक हथियार के समान है जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। परमाणु शक्ति पूर्ण दहनशीलता पर आधारित है और ब्रह्मास्त्र भी इसी प्रकार चलता है। ये परमाणु विकिरणों के समान ही असह्य ताप उत्पन्न करता है, लेकिन अंतर इतना है कि परमाणु बम एक स्थूल नाभिकीय हथियार है, जबकि ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म हथियार है जिसे मंत्र पढ़कर उत्पन्न किया जाता है। ये सर्वथा भिन्न विज्ञान है और प्राचीन काल में भारतवर्ष में ऐसे विज्ञान का अनुशीलन होता था। मंत्रोच्चार का यह सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक है, लेकिन अभी भी आधुनिक भौतिक विज्ञानियों द्वारा इसको जानना शेष है। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक विधि से इसका प्रत्यक्ष संबंध तो होता है, जो और भी अधिक सूक्ष्म है। मंत्र का उच्चारण करने वाला जानता था कि अस्त्र को किस प्रकार छोड़ा जाए और फिर उसे किस प्रकार वापस लाया जाए। ये पूर्ण ज्ञान था, लेकिन इस सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग करने वाला द्रोणपुत्र ये नहीं जानता था कि किस प्रकार उसे लौटाया जाए। उसने अपनी मृत्यु को निकट देखकर भयभीत होकर इसका प्रयोग तो किया, लेकिन ये बात न केवल अनुचित थी बल्कि धर्म विरुद्ध भी थी। ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उसे इतनी अधिक गलतियां नहीं करनी चाहिए थीं और कर्तव्य की ऐसी घोर उपेक्षा के लिए उसे स्वयं श्री भगवान दंडित करेंगे। श्लोक संख्या 28। न यस्यान्यतमं किंचित अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जह्यस्त्र तेज उन्नद्धम् अस्त्रज्ञो ह्यस्त्र तेजसा। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है, क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत दक्ष हो। इसलिए अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। तात्पर्य, परमाणु बमों के प्रभावों को निरस्त करने वाला कोई प्रतिअस्त्र नहीं है, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को निरस्त किया जा सकता है। और उन दिनों जो मनुष्य सैन्य विज्ञान में दक्ष होते थे, वो ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर सकते थे। द्रोणपुत्र इस अस्त्र को निरस्त करने की कला नहीं जानता था, अतएव अर्जुन को अपने अस्त्र से इसे निरस्त करने का आदेश मिला। श्लोक संख्या 29। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः
स्पृष्टापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्मास्त्रं संदधे। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, श्री भगवान से ये सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को निरस्त करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। संहत्यान्योन्यमुभयोस् तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोदसीखं च ववृधातेर्कवह्निवत्। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गईं तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहत चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगनमंडल को आवृत कर लिया। तात्पर्य, ब्रह्मास्त्र के तेज से उत्पन्न ऊष्मा सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य के गोले से निकलने वाली अग्नि के समान होती है। ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न ऊष्मा की तुलना में परमाणु शक्ति का विकिरण बिल्कुल नगण्य है। परमाणु बम के विस्फोट से ज्यादा एक ही ग्रह नष्ट हो सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से तो संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। अतएव इसकी तुलना प्रलयकालीन ऊष्मा से की गई है। दृष्ट्वास्त्र तेजस्तु तयोस्त्रीलोकान् प्रदहन् महत् दह्यमानाः प्रजाः सर्वाः सांवर्तकमंसत। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सभी मनुष्य बुरी तरह झुलस गए। सभी मनुष्यों को प्रलय के समय लगने वाली सांवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया। तात्पर्य, 3 लोक हैं, ब्रह्मांड के ऊर्ध्व, अधो तथा मध्य के लोक। यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित ऊष्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में छा गई और विभिन्न लोकों के समस्त निवासी प्रखर ऊष्मा का अनुभव करने लगे। वे इसकी तुलना सांवर्तक अग्नि से करने लगे। अतः कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकतावादी मनुष्य सोचते हैं। प्रजोपद्रवमालक्ष्य लोक व्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयम्। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छानुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। तात्पर्य, ये मत की आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है, बचकानी कल्पना है। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने हेतु पर्याप्त सशक्त नहीं है। दूसरे, ये सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि उनकी इच्छा या अनुमति के बिना कुछ भी बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। ये सोचना भी अल्पज्ञता है कि प्राकृतिक नियम अनंतिम रूप से कार्यशाली हैं। भौतिक प्रकृति का नियम श्री भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। उसमें श्री भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक नियम उनकी देख रेख में चलते हैं। इस संसार का संहार श्री भगवान की ही इच्छा से हो सकता है, ये छुट भइये राजनेताओं की सनक से नहीं। श्री भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रौणी तथा अर्जुन दोनों द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा लिए जाएं, और अर्जुन ने तुरंत ही इस आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार
सर्वशक्तिमान श्री भगवान के अनेक दूत हैं और वो जो चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं बबन्धामर्षताम्राक्षः पशुं रशनया यथा। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखों वाले अर्जुन ने अत्यंत दक्षतापूर्वक गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। तात्पर्य: अश्वत्थामा की माता कृपि का जन्म गौतम कुल में हुआ था। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्वत्थामा को पकड़कर पशु की भांति रस्सी से बांध दिया गया। श्रीधर स्वामी के अनुसार अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने हेतु इस ब्राह्मण पुत्र को पशु की भांति पकड़ना पड़ा। श्रीधर स्वामी के इस प्रस्ताव की पुष्टि बाद में भगवान श्री कृष्ण के कथन से भी हो जाती है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य तथा कृपि का वैध पुत्र था, परंतु उसने अपने जीवन को पतित बना लिया था। अतएव उसके साथ ब्राह्मण के तुल्य नहीं बल्कि पशुतुल्य व्यवहार करना ही उचित था। शिबिराय निनीशन्तं रज्ज्वा बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः। अश्वत्थामा को बांध लेने के पश्चात अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। तात्पर्य: यहाँ पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को क्रुद्ध बताया गया है, लेकिन अर्जुन की आंखें लाल तांबे के तप्त गोलों के समान थीं, जबकि श्री भगवान की आंखें कमलवत थीं। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन तथा श्री भगवान के क्रुद्ध रूप एक जैसे नहीं हैं। श्री भगवान दिव्य हैं और किसी भी अवस्था में पूर्ण हैं। उनका क्रोध भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत बद्ध जीवों के क्रोध जैसा नहीं होता है। क्योंकि वे पूर्ण हैं, अतएव उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान है। उनका क्रोध प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट नहीं होता। ये अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन के झुकाव का प्रतीक होता है, क्योंकि वही उनकी दिव्य प्रकृति है। अतएव उनके क्रुद्ध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है। वो सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं। मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि योऽसावनागसः सुप्तानवधीन् निशिबालकान्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। तात्पर्य: ब्रह्म बंधु शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु ब्राह्मण कहलाने की योग्यता नहीं रखता, उसे ब्राह्मण बंधु कहकर संबोधित किया जाता है, न कि ब्राह्मण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुत्र स्वतः ही न्यायाधीश नहीं हो जाता, लेकिन उसे न्यायाधीश का रिश्तेदार कहने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः जिस प्रकार कोई जन्म द्वारा ही उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन जाता, उसी प्रकार कोई जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण नहीं होता, अपितु उसे ब्राह्मण की आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करनी होती हैं।
जिस प्रकार न्यायाधीश का पद उसके योग्य व्यक्ति के लिए होता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण का पद भी योग्यता से ही प्राप्त होता है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि ब्राह्मण से भिन्न कुल में भी उत्पन्न हुए व्यक्ति में ब्राह्मण के सद्गुण दिखते हैं तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना होता है। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण के गुणों से रहित होता है तो उसे अब्राह्मण, या ठीक से कहना चाहें तो ब्रह्म बंधु कहना चाहिए। समस्त वेदों के परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने ये अंतर स्वयं बताए हैं और वो उसका कारण अगले श्लोक में बताने वाले हैं।